अर्थ क्या है? व्हाट इज पेरीमीटर? पेरीमीटर का मीनिंग क्या है? पेरीमीटर का सिंपल मीनिंग है, उसका मतलब है बाउंड्री। BOUNDARY, सबका बाउंड्री होता है, ठीक है ना। अब अगर ट्राइंगल लेगा, इसकी बाउंड्री है कि नहीं। एक अगर स्क्वायर लेगा, इसका एक बाउंड्री है। एक सर्कल लेगा, इसका एक बाउंड्री है। एक पेंटागन लेगा, इसका एक बाउंड्री। एक हेक्सागन लेगा, इसका भी अलग अलग बाउंड्री है। ये बाउंड्री को बोलते हैं हम लोग पेरीमीटर, ठीक बाउंड्री। तो सबका बाउंड्री निकालने का फॉर्मूला अलग अलग है, हम आपको डिटेल सिखाएगा। तो एरिया मतलब क्या है? अभी एरिया मतलब कि अंदर का पोर्शन, मतलब कि ज़मीन है तुम्हारा, ये ट्रायंगल तो ज़मीन है, तो ये अंदर का पोर्शन को बोलते हैं हम लोग एरिया। रीजन, ये जो अंदर का पोर्शन है उसको बोलते हैं हम लोग एरिया, ठीक है ना। ये सब एरिया है, अंदर का पार्ट को बोलते हैं हम लोग एरिया, याद रखना है चीज़ को। तो दोनों का अलग फॉर्मूला है, हम लोग गलत सोचते हैं चीज़ को बारे में, ठीक है ना। तो थोड़ा पेरीमीटर के बारे में थोड़ा और भी अच्छा से पढ़ते हैं हम लोग। पेरीमीटर, ठीक है, पेरीमीटर। पेरीमीटर इसका मतलब क्या है? बाउंड्री, BOUNDARY। इसका और एक वर्ड लेते हैं वो सरकमफेरेंस। सरकम एक ही मीनिंग है, सरकमफेरेंस। अभी जैसे कि सबसे पहले सिंपल फिगर लेता है आपका, मान लो एक ट्राइंगल, ये ट्राइंगल है और इसका साइड लो का नाम है ABC। अभी इसका अगर पेरीमीटर निकालना है तो इसका पेरीमीटर ऑफ सर्कल, सॉरी सर्कल बोलते हैं, ट्राइंगल। सिंपल है। पेरीमीटर कैसे निकालेगा इसका? हाफ ही गलत है, तीनों को साइड को प्लस करो, AB प्लस BC प्लस AC। क्लियर है ना? क्योंकि तीनों साइड अगर सेम रहा, अगर तीनों साइड सेम है, मानो कि ये भी 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3 है, तो इस केस में क्या होगा? 3 इंटू साइड। अगर साइड अगर 3 है तो 3 इंटू 3 कितना होगा? 9 सेंटीमीटर। देखो 3 3 3 9 हो गया, ठीक है ना। ये था पेरीमीटर कहानी। क्लियर हो गया ना? सबका पेरीमीटर अलग है। जैसे कि अगर आप स्क्वायर लेगा, एक स्क्वायर लेगा, मानो कि स्क्वायर ले लिया। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। हाँ, अगर ये आपका स्क्वायर है, अगर माने कि ABCD, तो स्क्वायर का पेरीमीटर कैसे निकलता है? स्क्वायर का पेरीमीटर कैसे निकलता है? हाँ, पेरीमीटर कैसा? 4 इंटू साइड, रो 4 इंटू साइड, ठीक है ना। अगर ये स्क्वायर था आपका, ये स्क्वायर है, सिंपल है, 4 साइड को प्लस कर दो, हो गया। समझ में आ रहा है आप लोग? अगर ये रेक्टेंगल होता तो, अगर ये ऐसा फिगर होता तो रेक्टेंगल, मतलब इसका ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, 2 लेंथ है 2 ब्रेथ है, तो इसका पेरीमीटर क्या होगा? ये इसका पेरीमीटर होगा 2 लेंथ प्लस 2 ब्रेथ, तो 2 कॉमन लेगा तो क्या होगा? लेंथ प्लस ब्रेथ, ये हो गया आपका 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। अगर सर्कल हुआ, अगर मतलब ये सर्कल हुआ, तो उसका पेरीमीटर क्या होगा? सर्कल का अपना रेडियस होता है, पता है आप लोगों को? ये क्या होता है? ये रेडियस होता है, मान लेते हैं ये रेडियस R है, तो इसका बाहर का जो बाउंड्री है, इसका पेरीमीटर क्या होगा? पेरीमीटर भी बोलते हैं इसको हम लोग, या फिर ज़्यादातर इसको सर्कमफेरेंस बोलते हैं हम लोग, सर्कमफेरेंस। इसका सर्कमफेरेंस क्या होगा? सर्कल का, इट इज ए सर्कल, इसका होता है तुम्हारा 2πr। बाउंड्री का वैल्यू होता है 2πr। इसमें पाई का वैल्यू क्या होता है? फिर पाई, इसको बोलते हैं पाई, PI, पाई का वैल्यू होता है 22/7, या फिर इसका वैल्यू 3.14। किसी एक वैल्यू लिखने से आपका काम हो जाएगा। अभी ये सब हम सीखा क्या? पेरीमीटर सीखा है कि नहीं। व्हाट अबाउट एरिया? एरिया बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, थोड़ा ये दिमाग खाता है थोड़ा सा। हम लोग सीखे एरिया के बारे में। एरिया सबसे पहले आपका, मानो कि एक ट्राइंगल लेता है, जैसे कि ये एक राइट ट्राइंगल है, इसमें ये 90 है, मानो कि ये ABC है। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है पता है? एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ इंटू बेस का वैल्यू क्या है यहाँ पे? ये बेस BC। हाइट का वैल्यू क्या होगा? AB। क्लियर है दोस्तों? समझ में अच्छा से आया आप लोगों को? सुंदर। अगर किसी ट्राइंगल ना 90 डिग्री नहीं होते हैं, कोई ट्राइंगल 90 नहीं है, ये 90 नहीं है, उस केस में हाइट कैसे निकालेगा? फॉर एग्जांपल मान लो कि यही ट्राइंगल, एक ट्राइंगल है तुम्हारे पास,
इस तरह का ट्राइंगल। इसमें हाइट नहीं है, तुम्हारा बेस है। मान लेगा ये P है, ये Q है, ये R है। बेस तो मिल गया, BS तो ये है। अब हाइट नहीं है, इसमें हाइट नहीं है। तो हाइट अगर नहीं है तो तुमको खुद बनाना पड़ेगा ऐसा हाइट। ये हाइट होगा इसमें, हाइट हमेशा 90 बनता है। और ये आपका मान लेता है कि ये M है, तो यही हाइट है PM जो हाइट है यहाँ पे। और यही आपका कितना मानेगा, इसको हम लोग माने कि 4 मान लिया, बखुजी मान लिया, तो ये हाइट होगा। इस केस में एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, एरिया ऑफ AR मतलब फॉर्मूला एरिया ऑफ PQR वो हो गया आपका हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सेम होगा इसमें भी। बेस का वैल्यू क्या होगा यहाँ पे QR, और हाइट का वैल्यू क्या होगा PM। क्लियर हो गया ना। जहाँ हाइट हमेशा ज़मीन से 90 डिग्री होगा, याद रखना हमेशा। हाइट हमेशा 90 होगा। मानो कि एक ट्राइंगल है तुम्हारा पास, और मैं बनाऊँ ऐसा करके एक ट्राइंगल 13 करके, इस तरह ट्राइंगल है। क्या इसमें हाइट है? हाइट तो नहीं है, ये तो 90 होगा ही नहीं। तो हाइट अगर नहीं है तो हाइट हम लोग को बनाना पड़ेगा एक्सटर्नली। ये हाइट होगा इसमें, ये 90, ये हाइट है। चलो मैंने हाइट का खेल और ये समझ गया ट्राइंगल। उसके बाद हम लोग सीखेगा, क्या सीखेगा, स्क्वायर। ठीक है ना। स्क्वायर कैसा होता है, 4 साइड इक्वल होता है कि नहीं। इसको 4 साइड इक्वल होता है, 4 साइड ऐसे इक्वल होता है। ये तो तुम्हारा क्या बन गया, 4 साइड इसका इक्वल होता है। हाँ, अगर ये L है, ये भी L होगा, ये भी L होगा, ये भी L होगा, तो इसका एरिया क्या होगा पता है, इसका एरिया होगा L इंटू L। ये है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल कैसा होता है, ये देखो, ये लेंथ इंटू ये ब्रेथ, तो इसका एरिया क्या होगा रेक्टेंगल का, इसका एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। इसमें लेंथ सेम है, इसमें लेंथ इंटू ब्रेथ। नेक्स्ट है तुम्हारा, अगर मैं बोलो एक फिगर है पैरेललोग्राम बोल के, वो ऐसा होता है, मैं दिखाऊँ पैरेललोग्राम। ठीक है ना। वो मानो कि ऐसा है, अच्छा नहीं हुआ इतना, ऐसे है। ठीक है ना। इसमें ये इसका पैरेलल है, ये इसका पैरेलल है। तो इसका तो बेस्ट तो ये है, लेकिन हाइट नहीं है इसका, हाइट बनाना पड़ेगा। ये हाइट है इसका, ये हाइट, हाँ 90 बनाना पड़ेगा हाइट हमेशा। सेम इसका भी एरिया क्या होगा, ये लेंथ इंटू बेस इंटू हाइट। हो गया, कहानी समझ में आया। नेक्स्ट है तुम्हारा सर्कल। क्लास 8 में यहाँ था कि सिर्फ सर्कल क्या होता है, ऐसा होता है। ठीक है ना। ये रेडियस है इसका एरिया क्या होता है, इसका एरिया होता है पाई R स्क्वायर। R मतलब रेडियस यार। ठीक है ना। कहानी समझ में आया ना। तो पूरा फॉर्मूला लिख लो, इसी का ऊपर चैप्टर डिपेंडेंट है। समझ में आया एरिया किसको बोलते हैं और पेरीमीटर किसको बोलते हैं। ऑलराइट, ओके, थैंक यू।